घर में जल जीवन के तहत नल का पाइप वाटर का कनेक्शन मिला है। यहाँ जो है सौभाग्य योजना के कारण 100% इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। अगर घर की बात करें, आवास योजना के तहत 3600 घर बने हैं और अंत्योदय योजना के तहत 15,000। उज्ज्वला स्कीम में 3,300 लाभार्थी हैं। जन औषधि से आयुष्मान भारत का करीब 5 लाख लोग जो हैं आयुष्मान भारत के साथ जुड़े हुए हैं। जो रोजगार जो वेंडर होते हैं ना, जो इनफॉर्मल जो दुकान चलाते हैं, जो रेडी चलाते हैं, उनका भला जो है वो स्वनिधि स्कीम से हो रहा है। और अमृतसर में 22,000 ऐसे लोग हैं जिनको स्वनिधि योजना के कारण उनको बिना कोलैटरल के पैसे मिले। अगर आप मुद्रा देखेंगे 3.5 लाख मुद्रा के लाभार्थी। अब मैं आंकड़े इसीलिए आपको दे रहा हूँ क्योंकि ये योजनाएं जो है 10 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते। अगर हम सोचते भी, क्योंकि कुछ चीज़ें हुई थी पहले बहुत लिमिटेड तरीके से, उनका वो स्केल नहीं थी, उनके वो आंकड़े बहुत कम थे और उसमें इतना भ्रष्टाचार होता था, मेरे से ज़्यादा आप जानते। मैं अपने विभाग का मैं आपको बता सकता हूँ कि एक समय था 10 साल पहले, पूरे पंजाब में अगर आपको पासपोर्ट का एप्लीकेशन दाखिल करना था, पूरे पंजाब में 4 ऐसे सेवा केंद्र थे, आज 15। हर साल जो पंजाब के लिए हम 12 लाख पासपोर्ट इशू करते हैं और जो बाहर जो लोग जाते हैं कहीं फंस जाते हैं। आप देखेंगे कि इसमें एक तो कोई स्पेशल ऑपरेशन होती है जैसे यूक्रेन में हुई थी। यूक्रेन के समय में ऑपरेशन गंगा के माध्यम से 660 पंजाब के निवासी वापस आए यूक्रेन से। सूडान से जो है करीब 60 लोग आए वापस। और हमने एक फंड बना रखा कि क्योंकि बहुत लोगों के पास पैसे नहीं होते, उनकी कहीं फंस जाते हैं तो उनको हम छोड़ भी नहीं सकते, तो इस फंड का करीब 800 लोगों ने यहाँ पंजाब के निवासियों ने उपयोग किया। तो मैं ये आंकड़े आपको इसीलिए दे रहा हूँ कि मोदी सरकार जो है, जब हम मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं, ये गारंटी जो है नारा नहीं, ये जैसे वो इंश्योरेंस में कहते हैं ना कि हमारा रिकॉर्ड है, हम आपको इंश्योरेंस पॉलिसी देते हैं, हमने आपका पिछले 10 साल में आपकी सेवा की है, हमारा रिकॉर्ड देखिए, ये आंकड़ों को पहचानिए। तो विकसित भारत मुझे बिल्कुल विश्वास है कि बनेगा। हम उस यात्रा में आगे बढ़ेंगे, पर हर 5 साल, क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं, लोकतंत्र में पब्लिक को डिसाइड करना होता है कि ये रास्ता जो पिछले 5 या 10 साल में जो हम लोग जिसमें हम लगे हुए हैं, इसको हम कैसे आगे ले जाएं। तो विकसित भारत का निर्णय आप सब लोग जो हैं 1 जून को करेंगे। मुझे यकीन है कि जो भी निर्णय लेंगे आप ठीक निर्णय लेंगे और आप जो है विकसित भारत तभी आगे बढ़ेगा जब भारत की पब्लिक, भारत के मतदाता जो है वो विकसित भारत के पक्ष में ठीक बटन दबाते हैं। तो चलिए, मैं एक बार और आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आज आप सब लोगों ने समय निकाला, आप यहाँ आए, मेरी बात आप लोगों ने बहुत पेशेंस के साथ सुनी। तो अगर आगे कुछ हम बातचीत करना चाहेंगे तो मेरे लिए मैं जरूर आपकी बात भी सुनना चाहूँगा। आप सब सांस रोग के एकाग्र मन चित से डॉक्टर साहब को सुना। हम सब भारत को प्यार करने वाले हैं, सब विकसित भारत चाहते हैं, मगर विकसित भारत से भी ज्यादा बड़ी एक और बात भी चाहते हैं कि जैसे पिछले 5 साल हमने सुब्रमण्यम शंकर जी है,
एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिले, आगे भी हमें मिलते रहे, आगे भी ऐसा ही विजनरी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिलते रहे। मैं ये भी महसूस करता था, चाहे ईरान अराब जंग हो, चाहे इजराइल की जंग हो, चाहे रेड सागर में जहाजों को अगवा करने की बात हो, चाहे कुछ नेचुरल क्लैरिटीज हो, कहीं भी हो, उन सब क्लैरिटीज को भारत की जीत के रूप में बदलने में, भारत के लिए अपॉर्चुनिटी के लिए बदलने में ऐसे ही एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जो ट्रेजेडी को भी अपॉर्चुनिटी बना देते हैं और ट्रेजेडी से भी सीखते हैं और ट्रेजेडी से भी भारत की ही जीत जो है वो निश्चित करते हैं। आप सब लोग बैठे हैं, सुना आपने, वेदों में एक कहा जाता है, लेट अस come and sit together and discuss and wisdom be created. Your discussion should create more light and less heat. Now it's time for you to create light. Now we are coming to you for your suggestions, for your observations, for your good things, but not the heat, only light. And that will be telegraphic mode. Very briefly, you will introduce yourself and thereafter आप अपनी बात जो है संक्षेप में किसी भी लैंग्वेज में करें। आप जिनको भी माइक चाहिए वो माइक प्रोवाइड करेंगे। Bhagavad Gita, 10th chapter, 23rd श्लोक, एकदश रुद्र में शंकर हूँ और 24th श्लोक, जलाशय में समुद्र हूँ। हमारे पास दोनों ही भगवान बैठे हुए हैं, दोनों भगवान है, भगवान का आशीर्वाद आना ही है। परंतु 10 साल का जो रिकॉर्ड है भाजपा का, even my mate says we will go for BJP. Our people are uneducated, but they are not ignorant like Kejriwal, who is literate, educated, but he is ignorant, does not understand what is the ground reality, just beating for the bush to come to power, to snatch power, and to befool people. And Abraham Lincoln said, you cannot befool all the people all the time. Okay, thank you. Good evening, Dr. President. I think we should be proud to have you here. So I have two small personal questions for you. You had a very slam-dunk career as a bureaucrat and also now as External Affairs Minister. Has the thought of becoming a leader and nurturing the constituency ever come to your mind, like Ambassador Taranjit has done? And secondly, what is your mantra of coping up with unfulfilled goals in your life? मैं चाहूँगा अगर 2-3 सवाल एक के बाद एक पूछ लें तो। Dr. Jaishankar, it's such a fan moment for me personally to be seeing you in person. I'm a huge admirer of your work and I take extreme pride in being an Indian today. Thanks to you and our Prime Minister, we feel so proud wherever we go. We are finally able to take our own stand and not worry about pacifying the West and the Western media. Sir, how do you manage to be so confident in the most tumultuous foreign affairs
be it the Ukrainian war, issue on China, Arunachal Pradesh, Pakistan occupied Kashmir, and everything in between. And secondly, what would you suggest us as commoners to advocate Sir's case and go and promote and get maximum votes for BJP and Sir as the MP from Amritsar? Thank you. One more question, please. Thank you very much, sir. Ravinder Singh Rawal. I'm a journalist here. Sir, आप कुश्ती को देखते हुए बीजेपी ने आपको यहाँ भेजा होगा, एक सौ एंड दूसरा ये कि यूएस काउंसलेट की बात हो रही है अमृतसर में, ये क्या एक वीजे तक महदूद रहेगा? उसमें और भी बहुत सारे जो मैं समझता हूँ काम होते हैं, लेकिन ये समझा जाता है कि वीजे तक महदूद रहते हैं काउंसलेट। व्हाट इज योर टेक? मैं पहला सवाल में सुना। मुझे मैं ये कह रहा था कि हो सकता है आपकी दोस्ती को देखते हुए बीजेपी ने आपको यहाँ पे भेजा होगा। ठीक, मैं मुझे पहले इनका जवाब देने दीजिए। एक जो आपने पूछा मेरे से कि मेरे मन में ऐसा कुछ ख्याल था कि मैं भी अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ लड़ूं। देखिए, ज़्यादातर जो हैं आज जो मंत्री जो हैं, मोस्ट ऑफ देम कहीं ना कहीं तो लोकसभा में लड़ ही रहे हैं। हम कुछ लोग हैं जो एक्सेप्शन हैं, मुझे बाकी का पता नहीं। मेरे बारे में जो मुझे जो समझ है वो था कि मेरी उपयोगिता जो है वो खाली एक क्षेत्र में नहीं थी। पिछले महीने में मैं केरल से मैंने शुरू किया था, कर्नाटक गया था, गुजरात गया था, राजस्थान में था, मिज़ोरम में था, परसों मैं उड़ीसा में था, आज मैं पंजाब में हूँ, मैं परसों बम्बई जा रहा हूँ, उसके बाद मैं कलकत्ता जा रहा हूँ। तो जैसे हर टीम में ना कहीं सबकी अपनी कुछ खासियत होती है, तो उसके मुताबिक उसको डिप्लॉय किया जाता है। हो सकता है कि जो मेरे से ज़्यादा अनुभवी हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उन्होंने देखा होगा कि भाई इस आदमी को ज़्यादा कहीं इसका प्रयोग अलग तरीके से करो। पर आगे का देखेंगे। जो आपका दूसरा सवाल जो था कि हाउ डू यू कोप विद द अनफुलफिल्ड, सिंपल आंसर इज कीप ट्राइंग। यू नो, हर चीज़ हर समय तो माने सफलता इतनी आसानी से तो आती नहीं। हर चीज़ में कभी कभी हो भी जाता है, पर कभी आदमी निराश भी होता है, कभी कहीं असफल भी होता है। तो ये मन में रखना चाहिए, क्योंकि जो एक बार जब देश की सेवा में हो या पब्लिक लाइफ में आ जाए ना, तो उसके साथ एक मैं कहूँगा एक लॉन्ग डिस्टेंस वो था, थोड़ा वो मैराथन मेंटालिटी होता है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, इस साल नहीं तो अगले साल, तो हम लगे रहते। और ये मैंने खुद मेरे पॉलिटिक्स में देखे, मैं थोड़ा इसमें मेरे लिए तो न्यू एक्सपीरियंस है। मैं बाकी चीज़ों में मैं कुछ और कह सकता हूँ। पॉलिटिक्स में मैं 5 साल का हूँ, तो 5 साल का बच्चा ही होता ना, तो बच्चा सीखता रहता है। तो आज भी मैं सीख ही रहा। और मैंने ये देखा कि जो पॉलिटिक्स में लोग होते ना, वो छोड़ते नहीं। उनमें एक चीज़ है कि उनमें एक जिद है, एक जुनून है कि वो अपने और सबसे मैंने ज़्यादा इसमें मैंने प्रधानमंत्री से सीखा कि उनके मन में है कि मुझे भारत को वहाँ ले जाए, और वो किसी को रोकने नहीं देंगे। और वो मुझे लगता है पूरे उनके लीडरशिप में भारत को वहीं ले जाएंगे। 2047 में हम जरूर विकसित भारत पहुँचे। जो आपका सवाल जो है कि हाउ डू यू डील विद द वर्ल्ड, you deal with the world variety of reasons. One, to be very frank, today मैं देश का मूड देखता हूँ। frankly, let us talk even among ourselves. All of us, हम लोग जो हैं, we are much more confident. We are much more clear कि we will not accept terrorism. We will not allow some country to push us on the border. We will not tell another country कि India should do this and not do that. ये देश का भी मूड है। तो अगर देश का मूड है तो
जो देश का प्रतिनिधि जो है ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट फीलिंग इट। सेकेंडली, आई टेल पीपल दैट आई हैव ऑल्सो सीन lot of foreign ministers in my life, so and it is, you know, for me it is the proudest thing to be foreign minister. मैंने तो सपने में भी सोचा नहीं था that I'd be foreign minister. हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ होती थी कि भाई सर्विस के हेड बन जाओ, फॉरेन सेक्रेटरी बन जाओ, तो उसके बाद बन गए तो फिर I had said goodbye to government. तो मेरे लिए this is like almost a new life. Now in this I have one big advantage, because it is one thing to be foreign minister, it is another thing to be Modi's foreign minister. Because when you are Modi's foreign minister, you get very, you know, वो ज़्यादा माइक्रो मैनेज नहीं करते, वो आपको ऑब्जेक्टिव देते। मुझे ऑब्जेक्टिव दिया गया सेइंग आप यू हैव अ प्रॉब्लम यूक्रेन पे, बच्चे फंसे हैं, नाउ ही वुड मॉनिटर, और इन द केस ऑफ ऑयल दैट हमें यू प्लीज लुक, भारत का कंज्यूमर है, उसके हित जो है ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। अब वंस यू नो एग्जैक्टली कि मिशन क्या है, आपको करना क्या है, उसके बाद तरीका जो है वो दैट इज माई बिजनेस। So once you get a very clear leader, I would say it is much easier for you to deal with it. Your other question कि what should average citizen do? The average citizen, I think right now, and I say this honestly for Amritsar. Look, मैं तो साहब हैरान हूँ. I look at the possibility of Amritsar, because in the world, I mean, Amritsar is already well known. I mean, across the world, people come. आप देखिए इतने लोग स्वर्ण मंदिर आते. Look at the recognition which comes with all of that. The talent out here, the energy and enthusiasm. तो मुझे लगता है कि I feel very strongly that Amritsar should have a representation which is worthy of Amritsar, which will put Amritsar in the global map, which will, माने with the right person, no, you can really get into people's minds, and I think this word should be spread among people कि भाई आप किसको चाहते हैं? Do you want somebody जिसकी पहचान है दिल्ली में, जो दिल्ली को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो आप लोगों की सुरक्षा उसके बारे में कोई he can make a difference out there, जो जिसको दुनिया की समझ है, who can bring people to Amritsar. So I feel in many ways more, because there are many places which are not so well known. वो तो they are struggling even in India to make their identity and their local expression felt. You are already people who are not. But वो Amritsar brand जो है, I am not seeing the result of that brand, because that brand does not have the kind of representatives which it should. That I think is the message which you should convey. जो आपका जो सवाल जो है, the one was that consulate. से देखिए मैं थोड़ा बहुत मैं सोशल मीडिया में भी ट्रैक कर रहा था, और इस चुनाव के दौरान ये मैंने देखा है पहली बार, जो मुझे जो समझ है पहली बार मैंने सुना है कि यहाँ इंटरेस्ट है अमेरिकन कॉन्सुलेट। आज तक किसी अकाली दल से, आप आदमी पार्टी से, कांग्रेस से, आज तक किसी ने कॉन्सुलेट का विषय कभी नहीं उठाया। तो मेरे लिए भी ये नई चीज़, और इतना तो मैं आपको कह सकता हूँ कि अमेरिका ने हाल ही में निर्णय लिया है कि 2 जगह कॉन्सुलेट खुलेंगे, एक बेंगलोर में और एक अहमदाबाद में। पर अगर आप आज भारत और अमेरिका के रिश्ते देख रहे हैं, कितनी तेज़ी से वो रिश्ते आगे जा रहे हैं, कितनी हमारी समुदाय जो है वहाँ बढ़ रही है, कितना आज बिजनेस हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ज़रूर आगे जो हैं और कॉन्सुलेट ज़रूर खुलेंगी। और अगर ये तो देखना होगा कि अमृतसर का केस जो है कौन सामने रखता है, तो अब ठीक आदमी रखें तो जैसे तो ये देखिए वकालत कौन करता है, आगे देखते हैं। So he had one more, no? One. Why did they send you? See,
आई हैव बीन गोइंग, मैंने काफ़ी नामांकन के समय में काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों में मैं गया हूँ, पर मेरे लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस वाज वेरी स्पेशल। मैं यहाँ आना चाहता था। दे मे हैव सेंट मी, बट टू बी फ्रैंक आई वांटेड टू कम। Very good evening. My name is Ajay Mehra and I represent the Amritsar marketing industry over here, and that is one of the largest industries in Amritsar. Sir, my question lies in my request to you is, since long time the industry slowly has been going away from Amritsar. Maybe it's from the China side or anywhere. So we are किसी भी देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी में दो पार्ट होते हैं, एक एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। और जिस शहर की इंडस्ट्री चली जाएगी तो वहां से नेचुरली है कि वहां से सब कुछ खत्म होता रहता है। आपका सबसे बड़ा सेंटर टूल है एमएसएमई, और एमएसएमई सेक्टर की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है सर, कि जो लोकल गवर्नमेंट अगर अपोजिशन की है तो एमएसएमई के रूल्स या उनके बेनिफिट जो है वो लोग तक पहुंचाए नहीं जाते। व्हेन वी आर नॉट टोल्ड दैट वी कांट बेनिफिट फ्रॉम दैट। आज यहाँ सब बैठे हैं किसी न किसी तरीके से ये इंडस्ट्री से रिलेटेड होंगे, लेकिन सर अगर उनका ऑफिस ही नहीं है अमृतसर में, so we don't have a representative from MSME from here कि कल को हमारी कोई भी मुश्किल या इन गवर्नमेंट स्कीम्स, आज की डेट में मैं सबसे पूछता हूँ कि PMEGP क्या है, so might not be knowing about it, but that gives you a lot of grants as well as that you work and give employment to other people. Secondly sir, जो हमारे ITIs हैं उनमें अभी भी वही इलेक्ट्रिफिकेशन, प्लम्बिंग वगैरह की जॉब चल रही है, जो सर्टिफिकेट लेके बच्चे बाहर चले जाते हैं। So giving them opportunity to work over here, they should be given something of that sort कि वो यहीं पर काम करके यहीं से सीखकर यहीं पर जॉब हो जाए, सो दैट हमारी नशे की प्रॉब्लम से खत्म हो। एंड बिकॉज विकसित भारत की आपने बात करी, 15 seconds of your more sir, the basic thing we need to reform now is our education system. So what is happening is sir, the thing is we are being मुगल हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है हमको। देखा जाए तो हमको किसने कब कब वार किया, किसको मारा पढ़ाया जा रहा है, ये नहीं होता जा रहा कि कब किसने सामना किया और कब किसने किसका आगे विरोध करके उसको अपने पर हावी नहीं होना चाहिए। अब महाराणा रणजीत सिंह की बात लीजिए, आप कहीं से शिवाजी की बात लीजिए, पृथ्वीराज चौहान की बात लीजिए, उनको नहीं पढ़ाया जा रहा है। और जितनी देर हम एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म नहीं करते उतनी देर हमारा विकसित भारत का सपना कभी नहीं पूरा हो सकता सर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट सर, सबके बिहाफ पर वी आर प्राउड ऑफ यू। ये सब के सब जितने भी यहाँ बैठे हैं दिल से बैठे हैं, और सच में सिर्फ आपको सुनने के लिए, जनता के साथ रहने के लिए डबल माइंड से आपके साथ चलेंगे, बिकॉज़ वी आर प्राउड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेरा ब्रदर है वहाँ, जो हम वहाँ पर inferior complex में चला करते हैं, आज superior complex से करते हैं, just because of you sir, and thank you so much for being here. Sir, my name is Sukhpal. I came all the way from Washington DC. You might remember me. Yes. I covered so many times. No, I remember. Inside the White House, outside. मैं जो आज आप आए हैं यहाँ, मेरे लिए बड़ा प्राउड की बात है कि I am very lucky to cover you in US and covering you here as well. मैं यहाँ बैठे हुए लोगों को भी कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। मेरा कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मैंने आपका काम देखा। 2014 में जब मोदी जी वहाँ गए थे तो एक हमने रिक्वेस्ट की थी वहाँ कि इससे डेलीगेशन बुलाया जाए। आप एम्बेसडर थे और करणजीत जी उस टाइम पे डिप्टी एम्बेसडर। 2014 में हमने 5 मांगे लिखे इस मेमोरेंडम में दी थी ऑन द बिहाफ ऑफ 6 ऑफ अमेरिका। मैं आप सबको भी ये बताना चाहता हूँ कि 2014 में जो मांगे लेके दी गई थी वो मोदी जी ने 100% डिलीवर नहीं, 150% डिलीवर की हैं। इसीलिए मैं आगे जर्नलिस्ट जो हैं वो भी इस कम्युनिटी का, इस समाज का एक हिस्सा है। मैंने इस यूनिवर्सिटी से PhD की, यहाँ मैंने पढ़ाया भी है। आई एम प्राउडली कैन से कि I was colleague of Dr. Jaswinder Jadhav. अब सर जो उस 5 मांगों में सबसे बड़ी मांगे थी, जो मैं यहाँ हूँ कि आपको जो कहा गया था, उस जो रिक्वेस्ट की गई थी
आपने जो ब्लैक लिस्ट साफ की 322 लोग थे, 320 लोगों की क्लियर कर दी। आई एम नॉट अगेंस्ट और आई एम नॉट स्पोक्स पर्सन ऑफ एनीवन, बट वो कांग्रेस के टाइम से बनी हुई थी, जो बीजेपी की सरकार आने सबसे पहले वो साफ हुई। आपको हमने रिक्वेस्ट की कि जो लोग क्रिटिकल असाइलम पे गए हुए हैं उनको आप पासपोर्ट और वीजा इशू करें, आपने वो भी किया। आपको उसमें हमने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि वहाँ कुछ चीजें जो एम्बेसी के फंक्शन के बारे में है आप लोगों ने वो भी की। ये मेरा होम टाउन है, मैं यहाँ आया हूँ, चाहे मैं जर्नलिस्ट हूँ, वो मैंने अपनी कैब उतार के साइड पे रख दी है। I am saying I am proudly helping this campaign because I see that picture which we all are looking for maybe 20 years or 50 years or 70 years. विकसित अमृतसर और जो $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है, I am part of that. I went there for 2 weeks. दोस्तों को इकट्ठा किया और वो कवर करके ये जो लोग पॉलिटिशियंस कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, और ये वही झूठ है जो उन्होंने आप लोगों के साथ 50 साल बोला। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, $100 मिलियन हमने इकट्ठा किया है और उसके बारे में जो इंजेक्शन हैं वो आ रहे हैं, जो नेजल ड्रॉप्स हैं उन पे काम हो रहा है। आई एम गोइंग टू मीट डॉक्टर भाटिया। सो हमारे लिए सबसे बड़ी बात सर ये है कि आप आए। तरनजीत संधू जी यहाँ के एमपी के कैंडिडेट हैं और मेरा पूरी तरह से उनके लिए समर्पित हूँ और प्राउडली और ये भी कहूँगा कि सब लोग हम मिलके इनको सपोर्ट करें। थैंक यू सर। वेलकम टू अमृतसर। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है सर कि हमारे पंजाब में एक बड़ा इशू है, वो है कि क्या आप करतारपुर साहब के लिए जो कुछ फीस है और जो पासपोर्ट की उपलब्धि है कि पासपोर्ट जरूरी होना चाहिए और फीस भी जो अगर थोड़ी सी फीस है $20, अगर आपकी सरकार वो माफ कर दे और पासपोर्ट की जगह आधार कार्ड को उसकी बना देंगे, आधार कार्ड जरूरी है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कदम होगा पंजाब के लिए और दुनिया के सभी सिखों और गुरु नानक नाम लेना लोगों के लिए। तो मैं तो इतना कहता हूँ कि क्या अगर आपकी पॉलिसी में है तो प्लीज जरूर बताना सर। सर माय नेम इज प्रणव गुप्ता। सर मैं डीएवी इंस्टीट्यूशन में पढ़ता हूँ, तो मुझे एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम है। जैसे सपोज करो रशिया में एमबीबीएस करने के लिए कोई स्टूडेंट जाता है, पहले रशियन लोग उसको रशियन लैंग्वेज सिखाते हैं, पर हमारे देश में इतनी दुर्गति हमारे भाषाओं की है कि अगर आज मैं 9th क्लास में पर जो उसकी साइंस की बुक है वो सारी इंग्लिश में है, जो कि फॉरेन लैंग्वेज में है, जो आम छात्र है वो पढ़ नहीं पाता, और जो उसकी फिजिक्स की बुक है उसका हमें पढ़ाने का क्या फायदा होगा? अगर हम भी अपने छात्रों को हिंदी में पढ़ाएं तो उसका कितना फायदा होगा? सर आज हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। अच्छा नहीं भाई, नहीं प्लीज नहीं ठीक, हाँ ठीक है, ओके अच्छा ओके जो आज की गवर्नमेंट है वो फ्रीबीज प्रोवाइड करके विकसित भारत को देखती है या फिर जो अपना इंडिया की यूथ का स्किल सेट डेवलप करके विकसित भारत को देखती है? ओके राइट। अच्छा इसके बाद I want to highlight one problem of the
patients who become sick when they go abroad. And on their return journey, every airline, you would say Qatar Airlines, we have bad experience. Many, because I'm a doctor, many come and report Qatar Airlines and all those airlines. All one protects or the other protects. They do not take that patient and say there's no oxygen in this place. You book after 3 days. After 3 days you contact them. They say even not available. So what I want to say is that any mechanism should be made in any country. Suppose people go to USA, Canada, UK. Take that affected person's contact. One point of contact, if they are not allowing you to take back, go back to the country. Okay, got it. Okay, thank you. Thank you very much. But please make it short, huh? Because Because, yeah. and supporting our jewel, Dr. Naranjit Singh Sandhu Smoothie. Okay, thank you. Acha, let me now reply to the questions. तो सबसे पहले आपका सवाल था MSME का. देखिए, मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिला सकता हूँ कि जो मोदी सरकार जो है, वी आर टोटली फुल्ली 200% कमिटेड टू MSME. कि अगर आपने देखा होगा कि जितनी MSME को पिछले 10 साल में सपोर्ट मिली है, खासकर जो क्रेडिट सपोर्ट जो मिली है, पहले कभी मिलती नहीं थी. और मैं खुद बताता हूँ, मेरे परिवार में मेरा अनुभव है. मैं MSME में दिल्ली में भी, मैं नोएडा में रहता था बहुत साल, सरकार में काम करता था पर मैं नोएडा में रहता था. तो MSME की दर्द जो है, उनकी पीड़ा जो है, मैं खुद पहचानता हूँ. कोविड के समय में मैं MSME का खास कर मैं राउंड मारता था कि उनकी जो परेशानी जो थी, मैं जाकर मोदी जी को बताता था. तो मैं आपको बिल्कुल 100% कह सकता हूँ कि हमारी सोच है कि MSME को सपोर्ट देनी चाहिए. अगर बाहर से सब्सिडाइज गुड आते हैं, भारत में डंपिंग होता है, MSME को बर्बाद करते हैं, तो ये हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए. और अगर इसके खिलाफ हमें एंटी डंपिंग ड्यूटी डालनी है तो ज़रूर हम डालेंगे, तो इसमें दो राय नहीं है. जो दूसरा सवाल जो आपका था, और यही सवाल बाद में ये हमारे सामने जो हमारे नौजवान दोस्त जो हैं कि स्किल सेट क्या है, आपकी शिकायत थी, इनका प्रस्ताव था कि स्किल सेट कैसे आगे बढ़ा. मैं आप लोगों के साथ एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ. जब मैं MP बना ना 5 साल पहले, मैं गुजरात का MP बना, राज्यसभा का था, कोई क्षेत्र नहीं होता, पूरा राज्य जो है आपका क्षेत्र है. तो उस समय प्रधानमंत्री ने मुझे कहा कि आप थोड़ा पर्सनल अटेंशन जो है, एक जगह है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जहाँ सरदार पटेल की मूर्ति दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है, तो वो जगह को वो बनाना चाहते थे. अब उस जगह में, क्योंकि ये थोड़ी इट वॉज अ बैकवर्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ रोजगारी नहीं थी. वहाँ के लोकल लोगों को लगा कि जहाँ कहीं कुछ खड़ा हो रहा है, पर हमारा इसमें क्या कनेक्शन. पिछले 5 साल में मैंने देखा है कि मैंने वहाँ 2 स्किल सेंटर स्थापित किए हैं, दोनों कॉरपोरेट CSR के माध्यम से. ITI जरूर बना, बगल में बना, उस वहाँ नहीं, पर ये 2 जो हैं, एक बार इंडस्ट्री, और ये जो आप कह रहे हैं प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक का काम नहीं, अगर आप वहाँ जाएंगे तो वो जो, और ये मैंने खुद बनवाया कि अगर अच्छा क्षेत्र का अच्छा MP होगा और वो MP खुद समझदार होगा, मॉडर्न व्यक्ति होगा, जिसको पता है कि क्या स्किल सेट होना चाहिए, तो कम से कम MP का स्किल सेट उससे अच्छा होना चाहिए. हाँ? तो अगर वो MP पहचानेगा कि क्या क्या ज़रूरत है, तो जहाँ मैंने खुद देखा है कि 2-3 साल के अंदर, मुझे लगता है आज हमें बिजनेस के साथ मिलके ITI को ज़रूर सुधारें. इसमें मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, पर बिजनेस के पार्टनरशिप के साथ हमें जो आपका सजेशन जो है कि देश जो है, क्योंकि फ्रीबीज भी, मैं देखिए
फ्रीबीज में उसकी अपनी एक विवाद भी है। कुछ चीज़ मैं ज़रूर मानता हूँ फ्रीबीज है, पर कुछ चीज़ जो है लोगों का हक भी होता है, हमें देखना है कि क्या फ्रीबी है क्या। जैसे मैं मानता हूँ कि पानी का कनेक्शन फ्रीबी नहीं, सड़क फ्रीबी नहीं, हेल्थ एक्सेस जो है फ्रीबी नहीं, पर कुछ चीज़ें हैं मैं बिल्कुल मानता हूँ। पर ये जो आपका सजेशन है कि अभी हम स्किल सेट कैसे बढ़ाएं, ये बिल्कुल हमारी भी सोच वही है और मुझे विश्वास है कि अगले शासन में मोदी सरकार जो है इसको अपने नीतियों में ज़रूर इसकी अहमियत जो है पहचानेगी और इसको आगे ले जाएगी। जो आपका जो हम जो हमारे जो अमेरिका से दोस्त जो आए हैं उनका देखिए कहना बिल्कुल मुझे याद दिला रहे थे कि जो उस समय 2014 की बात करें, 2014 में हम लोगों ने कितने लोगों को ब्लैक लिस्ट से निकाला था, बहुत लोगों को निकाला था। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उन्होंने कहा कि वो बाहर गए, अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, कनाडा गए, उनकी पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं हो रही थी क्योंकि उनको लगा कि भाई ये वीज़ा से नहीं आए हैं या उनकी वीज़ा स्टेटस ठीक नहीं थी। पासपोर्ट इनकी रिन्यूअल नहीं हो रही थी तो बाकी चीज़ें उनको मिलती नहीं थी क्योंकि वहाँ की शासन जो थी, जब तक आपका पासपोर्ट वैलिड नहीं है तो आपके कोई हक ही नहीं। तो ये सुधार हम जरूर लाएं, पर उसके अलावा मैं कहूँगा घर में भी देखिए, देश में अगर एक चीज़ यहाँ लोगों को पहचानना चाहिए कि जो मैं मानता हूँ कि जो 1984 राइट्स, उसके जो लोग दोषी थे, जिनके इतने सारे लोगों का केस दबाया गया था, उसमें से 300 केस मोदी सरकार ने खुलवाए, 300 केस। तो अगर आप न्याय की बात भी करें तो जितना मोदी सरकार ने किया है, मुझे लगता है कि उतनी लोगों में उतनी पहचान नहीं है। और मैं सचमुच आभार आपको प्रकट करना चाहूँगा कि आपने ये विषय जो है पब्लिक के सामने आज रखा। जो करतारपुर का प्रश्न जो था आपका, देखिए हमने जब ये करतारपुर, क्योंकि करतारपुर खाली हमारे हाथ में नहीं है, हमें पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट करना पड़ता है। तो हम जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर करतारपुर साहब जाने के लिए, तो हमने वीज़ा को तो भंग कर दिया कि वीज़ा की ज़रूरत नहीं। पर क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर रहे हैं, आमतौर पे क्या होता है, तभी पार कर सकते हैं जब लोगों के हाथ में पासपोर्ट होता है। ये जो फीस लगाना जो है $20 का फ़ी है, जो मुझे याद है, ये हमारे कारण नहीं लगा, ये पाकिस्तान ने लगाया। तो जो आपने जो आज बात रखी, ये दूसरे लोगों ने भी मुझे कहा है कि अगर आपने वीज़ा की अगर ज़रूरत नहीं है, अब पब्लिक की मांग है कि पासपोर्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो करतारपुर साहब जाना चाहेंगे पर उनके पास पासपोर्ट नहीं, तो हम जो हैं उनके जो आशाएं जो हैं बिल्कुल समझते हैं। और ये जो विषय जो है कि ये उस पर फीस नहीं लगनी चाहिए, तो मैं आपको बिल्कुल आश्वासन दे सकता हूँ, हम ज़रूर ये विषय जो है पाकिस्तान सरकार के साथ उठा के हम कहीं इसका कुछ फैसला करने की कोशिश तो करेंगे। जो हमारे जो कहाँ गए वो लड़के, हाँ भाई, जो आपका जो कहना है ना, मैं तो कंग्रेचुलेट करता हूँ आपको, क्योंकि देखिए ये आपने देखा होगा कुछ दिन पहले अमित शाह जी खुद गए थे, क्योंकि मेरे ख्याल जो मुझे याद है मेडिकल डिग्री के लिए ना ये कोर्स जो टेक्स्ट बुक होती हैं, ये जैसे आपने कहा बहुत सारे इंग्लिश में होती, अब जब तक ये हमारे भाषा में ना हो बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, क्योंकि उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है कि उसका फिर वो, और अंग्रेजी ठीक नहीं है तो फिर वो मेडिकल पास नहीं कर पाते या इंजीनियरिंग कर। तो अभी जो है सरकार ने ये निर्णय ले लिया कि जो भी टेक्निकल एजुकेशन है उसमें जो है उसके पुस्तक जो है वो भारत के अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद किया जाएगा और इसकी अवेलेबिलिटी होगी। और हम नहीं चाहते कि अंग्रेजी जो है एक किस्म से
कि जो अंग्रेजी जानते हैं वो आगे बढ़ जाएं और जो नहीं जानते कम पड़ जाएं कि वो पीछे रह जाएं। ये हम नहीं चाहते। और जरूर जो आपका विचार जो था, मैं सहमत हूँ और मैं ये कह सकता हूँ सरकार सहमत है आपसे। जो लास्ट क्वेश्चन जो आपका था कि जो पेशेंट्स जो हैं, ये अच्छा सजेशन है आपका। मुझे थोड़ा जाकर सोचने दीजिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि पिछले 10 साल में हमने अलग अलग तरीके से जो देश के बाहर जाते हैं, क्योंकि आजकल जो है हम हर साल करीब मैं कहूँगा 1 करोड़ 30 लाख 40 लाख पासपोर्ट इशू करते हैं। तो भारत जो जिस संख्या में लोग देश के बाहर जाते हैं ना, वो भी बढ़ रही है, टूरिज्म बढ़ रही है, लोग रोजगारी के लिए जाते हैं, बहुत लोग बाहर रहते हैं। कि आज अगर आप देखें भारत के नागरिक करीब 2 करोड़ नागरिक जो हैं देश के बाहर काम करते हैं, या देश के बाहर उन्होंने कहीं न कहीं अपना निवास बसा रखा है। तो उनके लिए जो सुविधाएं जो ट्रैवलर्स के लिए, और ये नई नई सिचुएशन आएंगी, क्योंकि सरकार जो है हर चीज को एंटिसिपेट नहीं कर सकती। तो आप डॉक्टर हैं, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, ये समस्या जो है आपके ध्यान में आई है, आपने मुझे ये शेयर किया है, तो मैं जरूर इस पर मैं विचार करूंगा। और मुझे लगता है कि हमें अपने यहाँ कोई ऐसा सिस्टम, क्योंकि ऐसे ही 10 साल पहले लोगों ने कहा कि लोग फंस जाते हैं कहीं, मान लीजिए किसी का बटवा खो जाता है, किसी के पास पैसे हैं ही नहीं, तो उनका क्या होगा। उसके कारण उस मंथन के बाद हमने एक फंड क्रिएट किया था। ये फंड जो है पिछले 10 साल में बहुत काम आया। 3.5 लाख लोगों ने कहीं ना कहीं उसका उपयोग किया। और ऐसे ही जैसे आप पासपोर्ट का, पहले किसी का पासपोर्ट खो जाता था, फिर मोदी जी ने कहा कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए, तो आज आप कहीं भी एम्बेसी में जाएंगे तो तुरंत डेटाबेस में चेक करेगा कि आप सचमुच वही आदमी हैं। और नहीं तो पहले आरटीओ के यहाँ आता था, 10 दिन लग जाते थे, आप 10 दिन वहीं भटके रहते थे। तो आज जो है हम लोग इसके ईज ऑफ लिविंग के सुधार पे जरूर हम पब्लिक की कोऑपरेशन भी चाहेंगे। आप लोगों के यहाँ कोई आइडिया हो, हम जरूर इसका स्वागत करते हैं। आज आपने मुझे एक अच्छा आइडिया दिया, मैं इसका स्वागत करता हूँ, और जरूर आप देखेंगे कहीं ना कहीं आप इसको अपने सिस्टम में डालें। थैंक यू। First of all, it's a great pleasure to have a person of such stature amongst us today. It is actually, you don't know what the butterflies are going on in every stomach right now, because we know what we have come across with you as the Foreign Minister of India. So first of all, the vision of shift that you have created from non-alignment to all alignment, it has been not only recognized but respected all over the world. But we have seen a shift, we have seen a perceptual shift of policy in the mind of US in these few years. The reason of which might be that the presidentship of USA has changed from Mr. Donald Trump to Mr. Joe Biden. It seems as if Canada is actually influenced by US, and it is backing and funding terrorist activities in Canada against India. Sir, being Amritsari, if I join something that Amritsar में अब ये है कि हर फैमिली में हर बच्चा, चाहे उसके पास पैसे हैं, चाहे उसके पास पैसे नहीं हैं, चाहे वो गाँव का है, चाहे वो शहर का है, वो कनाडा जाना चाहता है, वो अपने आप को बाहर सेटिंग करना चाहता है, क्योंकि उसके पास अमृतसर में पंजाब में रहने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं है। सर, आप कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। You are talking about confidence in India, you are talking about confidence in foreign policy, in economic stability, and in other big things. But what is the message for the parents of Amritsar? Sir, I being a mother, I have rooted this thing in my son that बच्चे तुम्हें अपने देश में रहना है। He is a graduate with 98% marks from St. Xavier's in Calcutta.
बट उसके मन में ये चीज नहीं है कि वो बाहर जाए, और इसके लिए मैसेज फॉर पेरेंट्स कि वो अपने बच्चों को बोले और कैसे समझाएं। Okay, thank you. I think we will end with this. So I will just reply. I want to reply to her. Look, my message to you. I understand जो आपका कहना ठीक है. My message is create the opportunity in Amritsar. Have the right MP, get the right connection, start the right business, get the right people, do the right joint venture, create factories, create jobs. Your son, if he sees, finally, who will take the risk of going out if you see the same thing next to your house? They want to go out because they don't see it locally. वो यहाँ का देखते हैं, वहाँ का देखते हैं, वहाँ और अच्छा लगता है, तो इसीलिए तो वहाँ जाना चाहते हैं. तो I fully feel what you are saying. Answer to that is, भाई घर में हम सुधारें ना इसको, कुछ ना कुछ शिकायत तो हम सब कर सकते हैं. मैं कहता हूं कि शिकायत से आप आगे जाएं. मैं पहचानता हूं कि लोग संतुष्ट नहीं है, कि लोग निराश हैं. उनको लगता है कि पिछले 10 साल 20 साल में कुछ जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, और वो क्योंकि वो देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है और उनके यहाँ अपने घर में नहीं हो. तो 100% I agree. That is why Amritsar needs to change. Amritsar needs to have representatives who will fight for Amritsar, who will bring jobs to Amritsar, who will create a good business environment in Amritsar. If that happens, I will tell you, your son will not have interest in Canada. अच्छा दिलन जी निकल कर मुझे प्लेन भी पकड़ना है. अच्छा चलिए ला लिटरेट currently studying engineering college. सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि सर जो नेपाल और इंडिया का जो बेटी रोटी का संबंध था वो आजकल मैप के नक्शे की ये भी क्यों बदल गया है, और जो आपका एमएससी है इंडिया वो आपको लगता है भाई ऐसा है, इसीलिए बदल गया है क्योंकि जिसने बदला है वो नेपाल में है, वहां जाकर उनसे पूछिए. सबको पहले मैं अमृतसर विकास मंच वाले अमृतसर विकास मंच ये अपनी एक रिप्रेजेंटेशन दे रही है, तो हम किसान देना चाह रहे हैं. श्री उसके बारे में बात करना बेटा सम्मानित करने जा रहे हैं. सबको मैं बेनती करूंगा बेनती करूंगा पंजाब प्रदेश